नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना ताकि सिलेक्शन जल्दी व आसानी से हो सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएं। इसके अंतर्गत हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खिलौने के साथ अधिक खेलता है और कल्पनाशील खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न, नैतिकता का अभाव किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। इसका व्याख्या, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और उसमें नैतिकता का अभाव होता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। इसका व्याख्या, शैशवावस्था में शिशु शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न, गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अक्सर खेल कूद के दौरान गंदे हो जाते हैं और अपनी साफ सफाई पर कम ध्यान देते हैं, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था वह समय होता है जब बच्चा औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल जाना शुरू करता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा में अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और वे दूसरों को देखकर सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है। अगला प्रश्न, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि यह बचपन और किशोरावस्था के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है? ऑप्शन है शैशवावस्था,
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अक्सर चीज़ों को इकट्ठा करना और उनका संग्रहण करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत विकसित होती है और वे काल्पनिक खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों की मानसिक और तार्किक क्षमताएं विकसित होने लगती है, इसलिए इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण कहा जाता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे भाषा को बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए इसे भाषा अर्जन के लिए एक संवेदनशील चरण माना जाता है। अगला प्रश्न, गेम स्टेज किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गेम स्टेज की अवस्था कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के संगठित और नियम आधारित खेलों में भाग लेते हैं, इसलिए इसे गेम स्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, टोली या समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? टोली या समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने दोस्तों के समूह में रहना पसंद करते हैं और सामाजिक संबंधों का विकास होता है, इसलिए इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 9 महीने या 280 दिन, या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 महीने या 280 दिन। प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि कितना होता है? 9 महीने या 280 दिन। इसका व्याख्या, प्रसव पूर्व अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और इसकी अवधि लगभग 9 महीने या 280 दिन होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इसमें वीर पूजा की भावना होती है। इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि यह संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन से भरी अवस्था होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 5 से 10 वर्ष, 12 या 13 से 18 वर्ष, 19 से 25 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 या 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की आयु कितना होता है? 12 या 13 से 18 वर्ष तक। इसका व्याख्या, किशोरावस्था की आयु सीमा 12 या 13 से 18 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में किस प्रकार की भावना प्रबल होती है? ऑप्शन है वीर पूजा,
ईर्ष्या और घृणा, निस्वार्थ प्रेम, अकेलापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर पूजा। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था में बच्चे किसी व्यक्ति विशेष जैसे खिलाड़ी, अभिनेता या आदर्श को अपना आदर्श मानकर उसकी पूजा करते हैं, जिसे वीर पूजा की भावना कहा जाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बचपन, युवावस्था, स्वर्णकाल, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णकाल। किशोरावस्था को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण और यादगार चरण होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार का चिंतन करते हैं? तो ऑप्शन है मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, भावनात्मक चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार के चिंतन करते हैं? अमूर्त चिंतन। इसका व्याख्या, इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे उन चीज़ों के बारे में भी सोच पाते हैं जो उनके सामने नहीं होती। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है, इसमें केवल समलिंगी आकर्षण होता है, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, इसमें कोई आकर्षण नहीं होता, इसमें केवल भावनात्मक आकर्षण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। किशोरावस्था की एक विशेषता क्या है? कि इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सीजी एग्ज़ाम की अगली इम्पोर्टेंट क्लास आप तक तुरंत पहुंच सके। यदि कोई डाउट है या अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।